साहब साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि नौजवान को अगर आप देखा जाए जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में पढ़ने वाले हैं, तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए या दुरूद पाक पढ़ा जाए तो वो दलील मांगते हैं। तो ये क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किस कदर और किस अंदाज में करनी चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल किया कि अंगूठे चूमे जाएं तो वो दलील मांगते हैं, देखें दलील मांगना ना ये कोई बुरी बात नहीं है, सही, ठीक है ना, लेकिन आशिक जो है वो बगैर दलील के अपने महबूब को माशाअल्लाह, तस्लीम माशाअल्लाह। करता है, ठीक है। लेकिन अगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी को देखा जाए ना, ये जो मैंने कहा है ना कि दलील मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी को देखा जाए, उन्होंने जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया है, अगर उस मोहब्बत को ले लिया जाए और फिर बंदा कुरान मजीद का मुतालिया करे तो बंदा ये कहेगा यार ये चीज़ तो कुरान के अंदर लिखी हुई नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जो साहब कुरान है, मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ की रिवायत है ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वुज़ू फरमाया करते थे तो सहाबाए किराम वो जो वुज़ू का पानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर के साथ लग जाता था, उनके जो कतरे थे जमीन पर नहीं गिरने देते थे। अब आप अगर कुरान मजीद का मुतालिया करें तो आपको तो कोई ऐसी आयत नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया? बिल्कुल नहीं मना फरमाया। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फुजला जब जमीन की तरफ लाते थे, सहाबाए किराम उसे हाथों में लेके तो अपने जिस्मों के ऊपर मान लेते थे। तो एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये क्यों करते हो, ये इतना प्यार क्यों है, ये इतना मोहब्बत का इजहार क्यों है? तो सहाबाए किराम का जो जवाब था वो बड़ा सुनने वाला है कि हम या रसूल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से करते हैं। अब यहाँ पर उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहते हैं मोहब्बत का इजहार तो वो हुजूर से कर रहे थे। देखे ना, वो जो कतरात को नीचे नहीं गिरने देते थे, वो मोहब्बत का इजहार हुजूर के साथ है। लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से, उसकी वजह यह है कि वो समझते थे कि हुजूर की रजा अल्लाह की रजा है, हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। तो सो इसलिए, लेकिन एक मसला जो है ना वो ये है कि अब इन चीजों को अगर बयान किया जाए ना, अब इसके आगे कोई कलाम नहीं कर सकता है, क्योंकि वाकई कोई बंदा नहीं कह सकता जी कुरान मजीद के अंदर तो ऐसा क्राइटेरिया तो कोई बयान किया नहीं गया। लेकिन अगर कुरान पढ़ा जाए ना, लेकिन आपको ऐसा कलाम जरूर नजर आता है कि वो बंदा ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूला, फरमाया कि आप ऐसे लोग नहीं पाएंगे कि जो अल्लाह और आखिर के दिन पर ईमान रखते हो और मोहब्बत उन लोगों से करते फिरें जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है। नहीं, फरमाया कि उनका सगा बाप भी होगा ना तो वो उससे बढ़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह रसूल से करेंगे। तो ये जो मैंने एक रंग बताया मोहब्बत का, अब इस रंग को लेकर बंदा को ये तो कुरान से साबित नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत, इसके अंदर फर्क क्या है, इसको समझने की जरूरत है ताकि इस सवाल का भी जवाब हो जाए। याद रखें, अल्लाह ने जो कहा है ना, जो फरमाया है, उसमें अताअत जरूरी है। सही, ठीक है ना, बिल्कुल। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत जो है ना वो 3 एतबार से जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने जो कहा है, फरमाया कुरान मजीद के अंदर नमाज पढ़ो जी पढ़नी है, ज़कात दो जी करनी है, इसमें अताअत जरूरी है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कहा है उसके अंदर भी हुजूर की अताअत जरूरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो किया है उसके अंदर भी अताअत जरूरी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कोई फेल किया गया, हुजूर ने मना नहीं किया, उसके अंदर भी अताअत जरूरी है। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने ये मामला किया, हुजूर के सामने मोहब्बत का इज़हार किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। तो दोस्तान मोहतशम, इस हवाला से जितने मेरे नौजवान हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो मोहब्बत होती है ना, इसका क्राइटेरिया बड़ा वसी होता है। तो इसी मुनासबत से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि कुछ लोग दलील मांगते हैं अपनी इस्लाह के लिए, और कुछ लोग दलील मांगते हैं अगले को एक चेक करने के लिए कि इसके पास इल्म है भी कि नहीं है। तो क्या ये शकूक व शुबहात की वजह से है या क्या वजह है? नहीं, अगर तो बंदा चेक करने के लिए दलील मांग रहा है तो फिर तो इस बात की नफी होगी ना कि वो अपनी सलाह तो नहीं चाहता, वो तो अगले की शख्सियत को डैमेज करना चाहता है, ठीक है कि नहीं, कि इसके पास इल्म है कि नहीं है। हाँ, आप किसी से दलील मांगते हैं
اپنی اصلاح کے لیے، تو ایک ضروری چیز ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دلیل بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، جس طرح یہ کفار کا طریقہ تھا، جس طرح منافقین کا تھا کہ ان کے پاس قرآن کی آیات آئی پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم و دائم رہے. اللہ ٹھیک ہے نا. اکبر. اب دیکھیں جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ایک فتنہ ہے جیلمی کے نام کا، جی جی. اب اس کی ایک ایک بات کا جواب جو ہے نا وہ قبلہ مفتی راشد صاحب نے دیا واہ ہے. واہ ماشاء ٹھیک ہے نا. ایک ایک بات کا جواب دیا ہے جس میں وہ کہتا تھا قیامت تک ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی مائی کا لال ضعیف سے ضعیف حدیث لے کے آئے تو اس کے ان باتوں کا بھی رد جو ہے مفتی راشد صاحب نے کیا، باقاعدہ الحمدللہ. کتابوں کے ساتھ کیا. بالکل ایسے ہی. لیکن پھر بھی وہ اتنے مطمئن ڈیٹ ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ کر بھی نہیں جی وہ جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے. تو یہ پھر بندہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے. پھر ایسے بندے کو نا دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ. ایسے بندے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت نصیب آمین. فرمائے.